आज की इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं स्टार्च। स्टार्च जो है ये भी हमारे साथ एक कार्बोहाइड्रेट है और कार्बोहाइड्रेट में फिर पॉलीसेकेराइड है और पॉलीसेकेराइड में फिर होमोपॉलीसेकेराइड है। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिखा है होमोपॉलीसेकेराइड और मैंने आपको बताया है कि होमोपॉलीसेकेराइड जो है वो इस वजह से है कि ये सेम यूनिट्स ऑफ मोनोसेकेराइड से बनाया हुआ होता है। ठीक है, अगर ये डिफरेंट से बनाया हुआ होता था तो फिर ये हमारे साथ फिर होता था हेट्रोपॉलीसेकेराइड। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्च जो है ये होमोपॉलीसेकेराइड है। ठीक है, इसके बाद ये बनता है 500 से लेकर 2 मिलियन यूनिट्स ऑफ ग्लूकोज। 2 मिलियन ग्लूकोज यूनिट्स जब कंबाइन होते हैं 500 से लेकर, तो इसको हम फिर जो है इससे हमारे साथ बनता है स्टार्च। ठीक है, और ये स्टार्च जो है ये फिर हमारे साथ ये हमें हमारी बॉडी को एनर्जी किस तरह देती है, ये हमारी बॉडी को एनर्जी इस तरह देती है कि ये स्टार्च जो है ये हमारे सलाइवा में, हमारे थूक में जो है एक एंजाइम प्रेजेंट है जिसको हम एमाइलेज कहते हैं। वो एमाइलेज एंजाइम जो है वो इस स्टार्च को इसका जो है ब्रेकडाउन करता है और इससे बनाता है डेक्स्ट्रिन। डेक्स्ट्रिन जो है ये भी हमारे साथ कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, इस डेक्स्ट्रिन को जो है ये इसका जब हाइड्रोलिसिस होता है तो इससे फिर हमारे साथ बनता है माल्टोज, और माल्टोज जो है ये हमारे साथ डाइसेकेराइड है, ये भी कार्बोहाइड्रेट है। और जब माल्टोज जो है इसका हाइड्रोलिसिस हो जाता है तो इससे हमारे साथ फिर बनती है ग्लूकोज मॉलिक्यूल। ठीक है, ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है ये सारे बनते हैं इसी ही माल्टोज से। ठीक है, माल्टोज जो है इसमें हमारे साथ 2 ग्लूकोज यूनिट होते हैं, तो एक माल्टोज से हमारे साथ 2 ग्लूकोज यूनिट जो है वो बन जाते हैं। और मैंने आपको बताया है कि ग्लूकोज जो है ये फिर हमारी बॉडी के लिए प्राइमरी एंड क्विकेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी है। ठीक है, तो इस ग्लूकोज से फिर हमें जो है एनर्जी मिलती है। तो ये हमारे साथ स्टार्च का एक पाथवे था जिससे हमें एनर्जी मिलती है। ठीक है, स्टार्च में हमारे साथ अल्फा 14 एंड अल्फा 16 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है, उस पर हमने बात की है। तो आज की इस वीडियो में चले दोबारा देखते हैं अल्फा हम क्यों लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो कार्बन नंबर 1 है इस पर हाइड्रोजन जो है वो जब ऊपर हो और हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो नीचे हो तो इसको हम अल्फा कहते हैं। ठीक है, अगर ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऊपर हो और हाइड्रोजन जो है वो नीचे हो तो फिर इसको हम बीटा कहेंगे। ठीक है, जिस तरह की यहाँ पर मैंने लिखा है ये जस्ट आपके समझने के लिए किया है, लेकिन असल में ग्लूकोज में हाइड्रोजन ग्रुप जो कार्बन नंबर 1 पर हो तो वो ऊपर होता है। ठीक है, इसके बाद जो अल्फा 16 है तो ये ब्रांच की बात है। ठीक है, अल्फा 14 जो है ये लीनियर की बात है, सीधा जो जब सीधा ग्लूकोज यूनिट जो है या मोनोसेकेराइड यूनिट्स जो है वो एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं तो इसमें हमारे साथ अल्फा 14 होगा। और अगर कोई ब्रांचेस वगैरह इसमें आते हैं तो उसमें फिर हमारे साथ अल्फा 16 होगा। ठीक है, यहाँ पर अगर इस ग्लूकोज के साथ कोई कार्बन नंबर 6 पर जो है वो दूसरा ग्लूकोज अटैच होता है तो उसमें फिर हमारे साथ होगा अल्फा 16 लेंगे। ठीक है, अल्फा तो आप समझ गए, और 16 क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर कार्बन नंबर 1 जो है वो अटैच होगा कार्बन नंबर 6 ऑफ द अनदर ग्लूकोज, तो इस वजह से इसमें लिंकेज जो है ब्रांच में वो अल्फा 16 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होगा।